لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى أما بعد स्टेज पर मौजूद तमाम कौमी अमायदीन, रहबरान मिल्लत, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, नौजवानों, आज पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के ज़ेर एहतमाम इस तारीख़ी और फ़क़ीदुल मिसाल कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर मैं पीडीएम में शामिल तमाम सियासी जमातों के कायदीन और उनके कारकुनों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं और इसकी कामयाबी के लिए जो आपने तवानाइयाँ सर्फ की हैं, पुरखुलूस जद्दोजहद और मेहनत की है, मैं उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे मोहतरम दोस्तों, आज मुझे अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा अपनी दादी के इंतकाल की वजह से गुफ्तगू नहीं कर सकी। मैं मियाँ नवाज शरीफ साहब, मियाँ शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज शरीफ साहिबा और उनके पूरे ख़ानदान से उनकी वालदा की वफ़ात पर इजहार ताज़ियत करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके दरजात को बुलंद फरमाए। आज के इस मौके पर जहां मैं जस्टिस सेठ वक़ार साहब की वफ़ात पर इजहार ताज़ियत करता हूं, वहां मैं जनाब अल्लामा खादिम रिजवी साहब की वफ़ात पर भी इजहार ताज़ियत करता हूँ। उनके ख़ानदान से भी, उनकी जमात से भी, उनके तमाम मुतालिकीन व मोतक़दीन से भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी रूह को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमाए। मेरे मोहतरम दोस्तों, ऐसे हालात में आज हम यहाँ पेशावर में जलसे आम मुनक़द कर रहे हैं, जब इससे पहले हमने गोजरावाला में इन बड़े इज्तिमाआत का आगाज़ किया, हमने कराची में जलसा किया, हमने कोयटा में जलसा किया और आज अहले पेशावर ने और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने तो रेफरेंडम ही कर दिया और इस जलसे में इस अजीमुशान शिरकत के साथ आपने
धांधली के नतीजे में आने वाली हुकूमत को मुस्तरद कर दिया है। मेरे मोहतरम दोस्तों, हमने पहले ही दिन ये ऐलान कर दिया था कि इलेक्शन में बदतरीन धांधली की गई है। तमाम सियासी जमातों ने इस पर इत्तिफाक किया था और आज वो आवाज आम आदमी की आवाज बनती चली गई और आज ये आवाज पूरी कौम की आवाज है, पूरी कौम की मुत्तफ़िक़ा आवाज है। और आपके जलसों से आज हुक्मरान जमात और उनके पुश्तीबान बौखलाए हुए हैं। आगे बढ़ना है और इनके इस इक़्तिदार के किले को फतह करना है। उनको यहां से जिल्लत और रुसवाई के साथ निकालना है। जंग का ऐलान कर चुके हैं। अब मैदान जंग है। मैदान जंग से पीछे हटना गुनाह कबीरा है। नारे तकबीर, जमीयत उलमा इस्लाम, पीटीएम, पीटीएम, गो नियाज़ी, गो नियाज़ी, गो सिलेक्टेड, गो सिलेक्टेड। दाखिला इशारा बोले पत्तबर में दर तो वो आला पत्तबर इशारे न खबर होते दा उसमें पलवड़ समूह का खुदा कवल द चासर वास्ता न ओपरे होते। इंशाअल्लाह हमने चैलेंज कर दिया है और वाज़े तौर पर कहना चाहते हैं, हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़े है। धांधली हुई है, धांधली की गई है, हमें धांधली करने वाला भी मालूम है और वो जो नामालूम है वो हम सबको मालूम है। हम फौज और इदारे का एहतराम करते हैं अगर वो हमारा दिफाई इदारा है। अगर दिफाई इदारा है हमारे सर आंखों पर, लेकिन अगर वो सियासी इदारा बनने की कोशिश करेगा तो फिर तनकीद बर्दाश्त करनी होगी। फिर ये मत कहें कि हमारा नाम न लिया करो, फिर तुम्हारा नाम भी लिया जाएगा, फिर तुम पर तनकीद भी की जाएगी, फिर आपके सामने कलमे हक भी कहा जाएगा। और आज भी हम आपको मोहलत देते हैं, आप उनके पुश्तबानी से पीछे हट जाएं, दस्तबरदार हो जाएं और आप कह दें कि ये हमारी हुकूमत नहीं है। आप इस हुकूमत के खिलाफ आवाज़ हमारे साथ मिलाएं, फिर हम और आप भाई भाई हैं। आप सियासत में क्यों आते हैं? आप अपने दिफा से काम रखें, दिफा काम करेंगे तो हम आपके साथ हैं। नारे तकबीर, हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे। जरा जोर से बोलो, ललकार से बोलो, सब मिलके बोलो। बिलावल बोले, मरियम बोले, मौलाना बोले। आप धांधली करें वो जुर्म नहीं। हम धांधली के खिलाफ एहतजाज करें तो आप हमसे खफा होते हैं, फिर खफा ना होना, फिर बर्दाश्त करना। लेकिन बड़ी वजाहत के साथ कह देना चाहता हूं कि 2 साल के अरसे में तुमने पाकिस्तान की मईशत को तबाह कर दिया है। और जब किसी मुल्क की मईशत गिरती है
तो फिर वो रियासत बाकी नहीं रह सकती। रियासत के बका का दारोमदार मुस्तहकम मईशत पर हुआ करता है। जब हम हुकूमत छोड़ रहे थे और नए इलेक्शन की तरफ जा रहे थे तो हमने बजट में कहा था कि आइंदा साल इस मुल्क की तरक्की का तखमीना 5.5% होगा और उससे अगले साल तरक्की का तखमीना 6.5% होगा। आपको हुकूमत मिली और आपकी हुकूमत में पहले साल तखमीना 1.8 पे आया और जब दूसरे साल तुमने बजट पेश किया तो 0.4 पे आ गया। और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 3 रोज पहले अपना बयान जारी किया है कि सन 1951-52 के बाद पाकिस्तान की तारीख में पाकिस्तान का सालाना बजट 0.4 पर आया है, यानी अगले साल में आपकी तरक्की ही नहीं और उससे अगले साल भी किसी किस्म की कोई तरक्की नहीं। फिर हमें कहते हैं मईशत की बेहतरी के इशारे मिल रहे हैं। ये इशारे कहां से मिल रहे हैं? ये किस चीज के इशारे हैं? इशारे मिल रहे हैं। एक भूखा बाजार में खड़ा है और बिलबिला रहा है। एक आदमी गुजरता है, उसे कहता है मेरे पीछे कोई आदमी आ रहा है और शायद आपके लिए खाना ले आए। इसको कहते हैं इशारा। अब इस इशारे से कोई फर्क आया? तो बात बुनियादी ये है कि मुल्क की मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया। आज हम इस काबिल नहीं है कि दुनिया का कोई मुल्क हमारे साथ ताल्लुकात कायम करे। वो हिंदुस्तान जब वाजपेयी वजीर आजम था तो वो पाकिस्तान अब बस के जरिए आया, लाहौर में उतरा, मीनार पाकिस्तान पर खड़ा हुआ, पाकिस्तान को एक हकीकत के तौर पर उसने तस्लीम किया। क्या वजह थी? पाकिस्तान मईशत के लिहाज से मुस्तहकम था और वो पाकिस्तान के साथ तिजारत करना चाहता था। अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ राब्ते में रहता था, हमारा पड़ोसी मुल्क है, वो हमसे तिजारत करना चाहता था। लेकिन आज अफगानिस्तान आपसे मायूस है, वो आपके साथ कोई राब्ता करने को तैयार नहीं है। ईरान आपके मुकाबले में हिंदुस्तान की लॉबी में चला गया है। चीन जो हमारा दोस्त था, ऐसा दोस्त जिनके साथ हमने 70 साल ऐसी दोस्ती रखी कि हिमालय से बुलंद, बहरुल काहिल से गहरी और शहद से मीठी दोस्ती, लेकिन आज हमने उनके 70 अरब डॉलर की सरमायाकारी को तबाह बर्बाद कर दिया अमेरिका के इशारे पर। और एक ट्रंप ने दूसरे ट्रंप को कहा कि चीन के मंसूबे को नाकाम बनाओ। जिस तरह अमेरिकियों ने वहां के ट्रंप को मुस्तरद किया है, इंशाअल्लाह पाकिस्तान का अवाम पाकिस्तानी ट्रंप को भी मुस्तरद करेगा। नारे तकबीर, गो नियाजी, गो नियाजी, जेली हुक्मरान मुर्दाबाद, जेली हुक्मरान, जेली वजीर आजम, जेली वजीर आजम। मेरे मोहतरम दोस्तों, रूस क्यों सोवियत यूनियन क्यों तबाह हुआ? दिफाई लिहाज से ताकतवर था लेकिन माशी लिहाज से कमजोर हुआ, अपना वजूद खो बैठा। आज पाकिस्तान का ये हशर कर दिया गया है। आज ये पाकिस्तान का गोरबचौफ बनना चाहता है। जिस तरह उसकी गलत रविश ने और गलत पॉलिसी ने सोवियत यूनियन का खात्मा किया,
आज ये पाकिस्तान का खात्मा करना चाहता है। अजीब बात यह है, अजीब बात यह है कि सियासतदानों को कहता है कि ये मुझसे एनआरओ चाहते हैं। पैदामून एनआरओ वाड़ी और दद एनआरओ दुमरा सादा चिमुंग दद एनआरओ दा ओ हम न कबलो दद बस एनआरओ एनआरओ तगवाड़े और मुंग दल नजर को ताप एनआरओ दे सलवार लानती चिमुंग ताना वाड़ो तो मेरे मोहतरम दोस्तों, जो हुकूमत सियासी तौर पर नाजायज, जिसकी कोई हक इक़्तिदार मौजूद नहीं, जो कारकर्दगी की बुनियाद पर नाअहल माशी कातिल है पाकिस्तान का, आज नाकाम खारजा पॉलिसी के न तो आप पर अमेरिका एतमाद करने के लिए तैयार है, न आप पर चीन एतमाद करने के लिए तैयार है। हिंदुस्तान पहले से आपका दुश्मन है। अफगानिस्तान आप पर एतमाद करने को तैयार नहीं, ईरान आप पर एतमाद करने को तैयार नहीं, और तुम दूसरों को करप्ट कहते हो। जब तुम इक़्तिदार में आए तो सऊदी अरब ने दोस्ती निभाते हुए आपको $2 अरब दिए, अमारात ने दोस्ती निभाते हुए आपको $2 अरब दिए। आज 2 सालों में वो आपसे नाराज, और इस हद तक नाराज कि अपने पैसे पे डर रहे हैं कि कहीं हमारे पैसे को तुम कहीं अपने पेट में न डाल दो, उसको जाया न कर दो। चीन के पैसे को जाया किया, सऊदी अरब अब अपने पैसे को जाया देख रहा है। उसने आपसे $2 अरब वापस मांग लिए। अमारात ने तुमसे $2 अरब वापस मांग लिए हैं। तुम पर कोई एतमाद करने को तैयार नहीं है। तुमने पाकिस्तान के दोस्तों को नाराज किया है, तुमने पाकिस्तान को तन्हा कर दिया है। अब कहां हैं तुम्हारे वो एनजीओज जो कहते थे कि यहां पर दूध और शहद की नहरें, यहां दूध और शहद की नहरें बहेंगी। दूध और शहद की नहरें तो नहीं, खून और जहर की नहरें बह रही हैं। तुम दुनिया की नजरों में भी नाकाबिल एतमाद, तुम अपनी कौम की नजरों में भी नाकाबिल एतमाद, तुम अपने पड़ोसियों के नजरों में भी नाकाबिल एतमाद। तो फिर ये कौम कोई जानवरों की कौम नहीं है कि जिसके सामने आप जो चारा डालें और वो कबूल कर लें, और जिस तरह आप उनको हाँके वो हाँकते चले जाएं। ये इंसानों का मुल्क है, मुअज़्ज़ज़ शहरियों का मुल्क है, मुहतरम लोगों का मुल्क है, और मुहतरम कौम के ऊपर किसी जलील और रुस्वा इंसान को मुसल्लत नहीं किया जा सकता। मुर्दाबाद। दुश्मन हुक्मरान, वतन दुश्मन हुक्मरान, मुल्क दुश्मन हुक्मरान, नाकाम हुक्मरान। आपकी हुकूमत में इंसानी हुकूक पामाल हो रहे हैं। बहुत से हमारे कायदीन ने आपके सामने ये बात कही। कहाँ है आपका लापता अफराद की बातें जो तुम किया करते थे? आज बलोच रो रहा है, आज सिंधी रो रहा है, आज पश्तून रो रहा है, और पंजाबी रो रहा है, कश्मीरी रो रहा है। कश्मीर को तुमने बेचा और कश्मीर के सौदागर बने। आज तुम कश्मीर के लिए मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हो।
क्या इक़्तिदार में आने से पहले तुमने कश्मीर को 3 हिस्सों में तकसीम करने का फार्मूला पेश नहीं किया था? मुझे बताया जाए कि सन 1948 और 49 की करारदादों में कश्मीर को तकसीम करने की कौन सी गुजारिश थी? हमने 70 साल तक कश्मीरियों से एक ही बात कही कि आपने अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करना है, आपकी हक खुद इरादियत ये आपका बैनुल अक़वामी मुसल्लमा हक है। लेकिन आज मोदी ने आकर, और मैं आपको बताऊं, मोदी के आने के लिए दुआएं इसने नहीं की थी। इमरान खान ने कहा था कि खुदा मोदी को कामयाब करे, जब वो कामयाब हो जाएगा कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। मोदी का जो यार है, इंडिया का जो यार है, मोदी का जो यार है, यहूदियों का जो यार है, तो मोदी को दुआएं देने वाले तुम, उसको इक़्तिदार में लाने के लिए मसले कश्मीर के हल की उम्मीदें वाबस्ता करने वाले तुम, और आज मगरमच्छ के आंसू रो रहे हो। तुमने कश्मीर को बेचा है, तुमने कश्मीरियों के 70 साल कुर्बानियों का मजाक उड़ाया है। तुमने आज गिलगित में जाकर लोगों से कहा हम आपको पाकिस्तान का सूबा बनाएंगे, हम खुश होंगे कि, और हम समझते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के लोग पाकिस्तानी हैं, वो पाकिस्तान से इल्हाक चाहते हैं, कश्मीरी पाकिस्तान से इल्हाक चाहते हैं। लेकिन उनके बाकायदा हक खुद इरादियत की बुनियाद पर अपना फैसला खुद करने से पहले ये कह देना कि हम आपको पाकिस्तान का सूबा बनाएंगे। आप मुझे बताएं कि आपने मसले कश्मीर को ज़बा नहीं किया। इस तरीके से आप कश्मीर के मसले को हल कर रहे हैं। हमने उनकी लाशों पे सियासत की 70 साल, हमने वहां की माओ और बहनों की इज्जतों और उनके नामूस और इस्मत पे सियासत की। हमने उनके बच्चों के चेहरों से टपकते हुए खून पर सियासत की। वो मजलूम कश्मीरी आज किधर देखे, जिसको पाकिस्तान पर भरोसा था, जिसको पाकिस्तानी पर भरोसा था, तुमने 70 साल उनसे कुर्बानियां ले लेकर आज उसको तन्हा छोड़ दिया है। 85,000 किलोमीटर मुरब्बा किलोमीटर का कश्मीर आज आएगा सिर्फ 5,000 किलोमीटर मुरब्बे के कश्मीर पे। ये तुम्हारी पॉलिसी है, ये हमारे लिए कौमों को जीत रहे हो, ये तुम पाकिस्तान। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने फाटा का इंतजाम किया, अब फाटा वाले हक हैरान कि या अल्लाह अब हम पाकिस्तान और सूबा खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा हैं भी या नहीं है। हमने उस वक्त भी कहा था कि उजलत नहीं होनी चाहिए, लेकिन मुझे पता है कि किसके दबाव पर ऐसा हो रहा था। मैं बहुत कुछ जानता हूं, मैं खारजा उमूर का चेयरमैन भी रहा हूं, मैं कश्मीर कमेटी का चेयरमैन भी रहा हूं, अंदर की बहुत बातें जानता हूं। मैं तुम्हारे इरादों को जानता हूं, तुम्हारे अज़ाइम को जानता हूं। मैं पूरी दुनिया का कानून, कोई पूरी दुनिया का कानून बता दे कि किसी हुक्मरान के पास अगर अवाम का मैंडेट हो तो फिर अपने मुल्क की सरहद को तब्दील करने का भी मैंडेट होता है। क्या ये इख्तियार भी होता है कि वो अपनी सरहद को आगे पीछे करे, किसी के लिए मुल्क छोड़ दे, किसी सरहद को तय कर दे? ये किसने हक दिया है? और दुनिया में कोई ताकतवर कौम हो, वहां पर भी वो अपनी सरहदात तब्दील नहीं कर सकता। अमेरिका बड़ा ताकतवर मुल्क है, वो करके दिखाए जरा मेक्सिको के साथ अपनी सरहदात में तब्दीली, वो करके दिखाए कनाडा के साथ अपनी सरहदात में तब्दीली। नहीं कर सकता। हिंदुस्तान भी यही कह रहा है कि हम अपनी
मर्जी से आवाम हमें वोट भी दे दे, तब भी हम सरहद तब्दील नहीं कर सकते। आप यहाँ पर कश्मीरियों की जोग्राफिया को तब्दील कर रहे हैं, आप यहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान के जोग्राफिया को तब्दील कर रहे हैं, आप यहाँ पर फाटा के जोग्राफिया को तब्दील कर रहे हैं। इतने बड़े हसास मामलात जब तक अवाम का एतमाद ना हो, जब तक अवाम भरपूर तौर पर इस हवाले से मुतालबा न करें, आज आप कहाँ खड़े, कहाँ हम खड़े? उन्होंने पाकिस्तान को वहां खड़ा कर दिया कि जहां अब पाकिस्तान की बका का सवाल पैदा हो रहा है। तो आज अगर पीडीएम है तो पीडीएम का बुनियादी मकसद पाकिस्तान की बका है, उसकी बका का तहफ़्फ़ुज़ है। हम इस मुल्क को बचाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। इस किस्म के नाअहलों से निजात पाएंगे तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज होगा, वरना इन लोगों के हुक्मरानी में पाकिस्तान का मुस्तकबिल गैर महफूज है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, ये हुकूमत भी नाजायज़, इसकी दाखिला पॉलिसियाँ भी नाजायज़, ये इंसानी हुकूक की भी कातिल, ये कश्मीर की भी कातिल, ये फाटा की भी कातिल। और आज हम अपने मुल्क को बचाने के लिए, मुल्क के मामलात को ठीक करने के लिए मैदान में निकले हैं। आप हजरात ने इस्तिकामत के साथ खड़ा होना है। क्लक बोलाड़े का नाम और पुख्तून कौम अगर खपल प्लार निकपत पेजनी, अगर गैरत पेजनी, खपल पख्तू पेजनी और इंशाअल्लाह पुख्ता नहीं कि खुदा कवल नारे तकबीर, कायदा इशारा कवा, कायदा इशारा कवा, लब्बैक 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 लब्बैक। मुझे मोहतरम और पीडीएम पल बुनियादी मकासद व ऐलान वक जमहूरी सियासी इंसानी हुकूक पर हवाला औदा छे आईन पाकिस्तान इस्लामी विफाकी और जमहूरी हैसियत पर महफूज हुई और इस्लामी दफात तहफ़ुज़ और पहरे बांधे अमल दरामद ब यकीनी हुई। दग बुनियाद बंद जमुन इत्तेहाद और फैसला हो मुझे माँ मोहतरम और दामल जमुंगा मंग पदे मुल्क के दचा गुलामान नहीं हो मंग द फिरंगी गुलामी न दमानले मंग द अमरीके गुलामी न दमानले मंग द गुडा ज्ञानो गुलामी हम कबला और होता तैयार नहीं हो। हमने जिस सफ़र का आगाज़ किया है अब वो काफ़ी तय हो चुका है, थोड़ा फासला बाकी है। इस्तिकामत के साथ इंशाअल्लाह हम अपने मंजिल को पाएंगे। इस मुल्क को पाकिस्तान बनाएंगे, हकीकी पाकिस्तान बनाएंगे, इस्लामी और जमहूरी पाकिस्तान बनाएंगे, विफाकी पाकिस्तान बनाएंगे, पार्लिमानी पाकिस्तान बनाएंगे और 18वीं तरमीम के ज़रिए सूबों को जो हुकूक दिए गए हैं, कोई मत सोचे कि हम सूबों को दिए हुए हुकूक पर कोई सौदा के लिए तैयार हो सकेंगे। हम एनएफसी अवार्ड पर कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। हम सूबों के हुकूक पर कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। इंशाअल्लाह हमने हमेशा आपकी जंग लड़ी है, सख्त हालात में लड़ी है, आज फिर मैदान में हैं और आज इस मैदान में आप सब हम एक सफ़ पे खड़े हैं। इस सफ़ को मजबूत बनाना है, इस सफ़ को आगे ले जाना है। तमाम सियासी पार्टियां, सियासी पार्टियों के कारकुन
उनके कायदीन एक सफ होकर इंशाअल्लाह इस मंजिल को हासिल करेंगे। अल्लाह ताला हमारा हामी व नासिर हो। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। साथ ला रहा है मौलाना आ रहा